अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है लंच टाइम से। लंच में बनाया है बहुत ही सादा सा खाना, दाल चावल। और उसके साथ तो ये मैंने जो घर में निकालती हूँ ना घी मलाई से, वो निकला हुआ था। चाहे खाना कितना ही सादा हो, और ये रोटी बना के रख रखी थी, उसके साथ मैं खाती हुई सिरके वाली प्याज और सिरका हरी मिर्च, मतलब हरी मिर्च और सिरका काटा, वो हरी मिर्च और प्याज काटी है, उसके अंदर डाला है सिरका। यह है जामुन का सिरका, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है शुगर पेशेंट के लिए, और इससे खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। चाहे खाना कैसा भी हो, ये सिरके वाली प्याज मिल जाए ना, मेरा मज़ा ही आ जाता है। उसके बाद मैं चली गई थी छत पर, क्योंकि मौसम हो गया था बहुत अच्छा। काफ़ी टाइम से गर्मी थी, मौसम इतना अच्छा सा हो गया था एकदम। तो फिर हम छत पे चले गए थे चाय पीने के लिए। यहाँ देखो, हमने दीवार को तो बनाया है टेबल और कुर्सी लगा ली। यहाँ पे लगाया हमने नाश्ता, शाम का नाश्ता, और उसके साथ ही चाय मैं बना कर लेकर आ गई थी। और बस यही हमारा इंजॉय हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में लेकर आए हैं समोसे और ये अंदर से की गोली जो होती है, मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, अब पता भी इनको, तब भी लेकर आए। तो फिर मेरे लिए लेकर आए ये शुगर फ्री जो नमकीन होती है ना, चने और वो क्या डला होता है उसमें, क्या बोलते हैं उसको, चने के साथ जो आती है ना नमकीनी मुरमुरे, ये सब बने हुए। तो ये शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये भी मैं ज़्यादा नहीं खाती, थोड़ा सा ही लूँगी। और मैं मना भी कर रही थी, क्यों लेकर आए, मैं इनके उससे कह रही थी अब मत लेकर आते। कहने लगे ऐसी छत पे बैठे थे अच्छे से, बच्चे लोग नीचे से आए नहीं हैं, अब बच्चे ही खाएंगे, हम लोग तो क्या खाएंगे, हम तो चाय पी के बस निकल लेंगे, बस मौसम का मज़ा लेंगे। और काफ़ी अच्छा सा मौसम, काफ़ी टाइम बाद हुआ है। रात के 2 बजे से बारिश आ रही है, दो ढाई बजे, हाँ 2:30 बजे आ गई थी बारिश। रात के 2:30 बजे अचानक इतनी तेज़ गर्मी थी ना, और फिर आ गए आंधी। एसी चला हुआ था, सारे पर्दे वर्दे दरवाजे सब एकदम से लगा ना, सोए हुए थे कि क्या हुआ, देखा तो आंधी चल रही थी। और फिर फ़ौरन ही बहुत ज़बरदस्त वाली आ गई बारिश। तो उसकी वजह से मौसम आज पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा रहा। जिस तरह से गर्मी थी ना, उसके हिसाब से आज मौसम बहुत अच्छा रहा। उसके साथ ये वाली नमकीन भी लेकर आए हैं। हाँ, मैं इनको मना भी कर रही थी क्यों फालतू खर्च करा, अब मुझे सब चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो बस लेकर आ गए। कभी कभार ले आते, चलो कोई नहीं, कभी कभार तो चलता है। तो बस अब यहाँ पर गमले वमले रखे हुए हैं, उसमें पानी डालेंगे। थोड़ी सी छत वत ये देखनी है, और फिर चलेंगे हम नीचे। तो नीचे बस खाना बनाना है, थोड़ा सा काम करना है, नीचे जाके रात के लिए डिनर तैयार करना है। और ये मैं दिखा रही हूँ आस पड़ोस का माहौल। और ये मेरी नीचे जो गिलोय की बेल लगी है ना, बिल्कुल ऊपर तक छत तक आ चुकी है। ये आ गई है, अब इसको बांध के ना और लंबी चलेगी बेल। और यहाँ पानी डाल चुकी गमले में। और मैं दिखा रही थी मंथली जो ग्रोसरी मंगाती हूँ ना मैं, उसको मतलब इसकी लिस्ट बना रही थी। तो इस तरीके से बड़ी आसानी हो जाती है। इस तरीके से लिस्ट बनाओ, पूरा महीने का सामान एक साथ मंगा लो, और टेंशन फ्री भी हो जाते हैं कि क्या सामान रह गया क्या नहीं रह गया। तो मैं उसी की लिस्ट बना रही थी, और जो जो याद आ रहा था ना, मैं उसको लिखती जा रही थी कि मैं भूलूँ ना। तो बस ये मैं भेज दूँगी लिस्ट, ये सामान मेरा आ जाएगा पूरे महीने का। और इसी तरीके से मैं करती हूँ, तरीके से पता भी रहता है कि पूरे महीने में मतलब कितना खर्च होना है। तो ये अपने हाथ में रहता है, पता रहता है कि हमें कितना इस महीने में मतलब कितना खर्च करना है। तो इस तरीके से मैं पूरे महीने का अपना सामान मंगा लेती हूँ, ग्रोसरी, और आसानी भी रहती है। और हाँ, टूथपेस्ट भूल गई, टूथपेस्ट नहीं लिखा है मैंने इसमें, टूथपेस्ट भी लिखना है। और इसी तरीके से ये तो हो गया मेरा महीने का सामान। और इसी तरीके से मैं हफ्ते की सब्ज़ी, चिकन वगैरह ये भी मंगा के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा घर है 4th फ्लोर पर, और बहुत परेशानी होती है कि मैं बच्चों को बार बार, देखो बच्चों के साथ तो वैसे ही काम इतना उनका होता है, स्कूल जाना आना पढ़ाई, तो मैं उन लोगों को बार बार तो भगाती नहीं हूँ। मैं मतलब एक साथ सामान मंगा लेती हूँ, और काफ़ी आसानी रहती है। और जो लोग कहते हैं ना कि आप घर में बैठ के करती क्या है, लेडीज़ के साथ ये सवाल हमेशा रहता है, तुम घर में रह के करती क्या हो। तो हमारे काम जो होता है ना लेडीज़ का, वो मुझे नहीं लगता कि जेंट्स 2 दिन भी कर सकते हो। तो बस मैं यही बता रही थी किस तरह से लेडीज़ जो है ना मैनेज करके रखती हैं घर को। और इसके साथ ही दूसरे बिल भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, दूध का बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, और स्कूल की फ़ीस हो गई, और ये सब का बिल भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और सब्ज़ी वगैरह रोज़ की हो गई, रोज़ का जो खर्चा होता है वो सब का मैं पूरा
बजट मतलब बना के चलती हूँ। उससे बहुत आसानी हो जाती है और दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो ये मैं यही कह रही थी, जो कहते हैं ना करती क्या हो पूरा दिन घर में, बहुत, ये तो सबका ही सवाल होता होगा ज़्यादातर। तो घर में रहकर ये करते हैं हम, और हम बचत भी करते हैं घर में रहकर। जैसे कि काम वाली लगाते हैं लोग, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। अगर हम ये सब भी हम बाहर वाली काम वाली से करवाने लगे ना, कम से कम 10-20 हज़ार रुपये तो देने ही देने पड़ेंगे। तो वो हमारी इनकम है, वो हमने सेव करे हैं पैसे। मतलब 20 हज़ार रुपये हम घर बैठे कमा सकती है लेडीज़, वो हम कमा रहे हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, ये भी तो पैसा हम कमा ही रहे हैं। अगर देखो, जो मतलब जो जॉब करती है ना लेडीज़, तो मैंने ज़्यादातर घरों में देखा है कि बाहर की, मतलब जो काम वाली होती है ना, काम करने आती है, यहाँ तक कि रोटियाँ ही बनाती हैं, तो उसका पैसा तो बचाना। तो मैं यही कहती हूँ, अभी हम घर बैठे कमा ही रहे हैं ना, 10-20 कम कमा रहे हैं, लेकिन कमा तो रहे ना। और बच्चों को रखना, पढ़ाना, यूनिफॉर्म तैयार करनी, धोनी, प्रेस करना, ये भी बाकी जो काम होता है ना, मुझे नहीं लगता कोई जेंट्स कर सकता है। क्योंकि उनका काम देखो, वो अपना काम संभाल लें, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई भी मतलब बुरा नहीं कह सकते हम किसी को भी। लेकिन ये होता है ना एक बार कि तुम घर में रह के करती क्या हो, ये सवाल ज़्यादातर उठता रहता है लेडीज़ के ऊपर। तो जो लोग हम जो काम करते हैं ना, वो आप लोग नहीं कर सकते, जेंट्स लोग जो हैं वो नहीं कर सकते। अगर 2 दिन के लिए हम कहीं चले जाए ना, तो घर का हाल देखो ना, क्या हाल हो जाता है, बस बता नहीं सकती। और बस यही मुझे बताना था कि मैं किस तरीके से मैनेज करके चलती हूँ घर को। और ये मेरी पूरी लिस्ट बन चुकी है कि पूरी महीने की ग्रोसरी का ये बन चुकी है। मैं बस इसको भेज दूँगी। अच्छा, वो मुझे टूथपेस्ट याद आ गया, टूथपेस्ट मैं भूल गई थी, अभी वो भी लिखना है, इसमें ऐड करना है टूथपेस्ट को भी। और बस ये हो गई है मेरी पूरी। और अभी भी वॉशिंग मशीन लगी हुई है, मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं साथ के साथ, और ये भी काम कर रही हूँ। कई सारे काम चल रहे हैं लेडीज़ के एक साथ जो होते हैं ना तो क्या कहते हैं, फालतू टाइम होता है ना, तो दूसरे काम बाहर जाने का या शॉपिंग करने का, वो भी मैनेज करना पड़ता है। उस वक्त को भी, उस टाइम को भी निकालना पड़ता है अपने घर के कामों में से, कि इतनी जल्दी कर लेंगे तो हम शॉपिंग के लिए निकलेंगे। अगर हम काम करके नहीं गए तो वो काम भी हमारे पे पेंडिंग हो जाता है। तो बस अब ये मैं सामान मंगाने के लिए भेज दूँगी। और बस मेरी धुल रही बच्चों की यूनिफॉर्म भी रखी हुई है, यूनिफॉर्म धोनी है माजिन की। वाइट शर्ट है तो उसको मैंने आला में भिगोया, अभी दिखाती हूँ आपको। तो पहले सामान का इसका करूँगी, कपड़ों से मशीन से कपड़े निकाल के ऊपर छत पे सुखा के आना है, फिर धूप चली जाएगी, उससे पहले कपड़े सुखाने जा रही हूँ ऊपर। और बस इसी तरीके से कट जाता है पूरा दिन, किस तरीके से मेरा वक्त गुजर जाता है। और इस तरीके से मैं कमाती हूँ घर बैठे पैसे। कितने पैसे कमा लेती हूँ घर बैठकर, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। और कल पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है। देखो, ये भी काम साथ में चलता है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अपने बच्चे के बारे में हमें पूरा पता रखना कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। टीचर्स जो पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, उसको कभी भी मिस ना करें, वो तो ज़रूर अटेंड करें पेरेंट्स में, उससे पता रहता है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने शर्ट भिगो दी थी आला में, वाइट शर्ट जो यूनिफॉर्म की। तो ये बिल्कुल इतनी गंदी करके लाते हैं ना, पेन वैन चले हुए, तो उसको मैंने आला में भिगो दी थी, इससे बिल्कुल अच्छे सफ़ेद वाइट हो जाएगी। और बस, और बाकी मशीन में लगे हुए हैं कपड़े, मशीन में धुल रहे हैं। और बस हो चुका इस तरीके से काम। और शाम का चलेगा, शुरू होने वाला है, मतलब डिनर का काम चलेगा। और डिनर में आज मैं फिर वही भिंडी बनाने वाली हूँ। भिंडी बच्चों को बहुत पसंद है, तो इस वजह से ऐसी, अगर सब्ज़ी वैसे तो खाते नहीं है, कुछ ही सब्ज़ी है जो खा लेते हैं, तो इस वजह से मैं भिंडी काटने जा रही थी, और वो भिंडी मुझे पकानी है। और भिंडी के साथ तो रोटियां तो बनती हैं ही, और फिर बनानी है मुझे रोटी। कपड़े का तो काम है, मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन लगा ही लेती हूँ, उससे काम भी आसान हो जाता है। और अगर ढेर कपड़े हो जाते हैं ना, फिर टेंशन भी ज़्यादा रहती है। और यूनिफॉर्म का तो है ही काम, रोज़ का ही धोना होता है। बस ये हो चुका है मेरा, इसको मैंने भिगो दिया, आधा घंटा भिगे रहने दूंगी। पहले से ही भिगो रखा था मैंने शर्ट को, और बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं आराम से, बिल्कुल सारे कपड़े धुल चुके हैं।